लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम पटेल आज़ाद एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे और जानेंगे भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो हेडिंग डालिए, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। दोस्तों, आप इतिहास शब्द को देखेंगे तो इतिहास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर इसे हम संधि विच्छेद करें तो देखिएगा, इति धन हा धन आस इज इक्वल टू इतिहास। दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ, किसी कालखंड में या प्राचीन काल में बीते हुए समय में ऐसा निश्चित रूप से हुआ। इतिहास का अर्थ क्या है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ, निश्चित रूप से, ऐसा निश्चित रूप से हुआ। दोस्तों, किसी भी प्रकार का इतिहास अतीत या बीते हुए समय को जानने का एक साधन है। क्या है? इतिहास जो है अतीत या बीते हुए समय को, अतीत या बीते हुए समय को जानने का एक क्या है? साधन है, माध्यम है। साधन है या माध्यम है। दोस्तों, अगर हम किसी समाज या राष्ट्र की संस्कृति सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उस देश के इतिहास को पढ़ना चाहिए। अर्थात इतिहास से हमारा तात्पर्य किसी देश या समाज के संस्कृति और सभ्यता से है। किससे तात्पर्य है? इतिहास का तात्पर्य किसी देश या समाज, है ना, किसी देश या समाज की संस्कृति या सभ्यता। इतिहास के बाद इतिहास से हमें किस बात की जानकारी मिलती है? किसी देश हो, कोई देश हो, राष्ट्र हो या समाज हो, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इतिहास से मिलती है। अगर आप जानना चाहते हैं भारत की संस्कृति कैसी थी, प्राचीन काल में भारत की संस्कृति कैसी थी, अतीत में भारत की संस्कृति कैसी थी, तो इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इतिहास से मिलती है। आप इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास को समझेंगे तो आपको इस चीज़ की जानकारी मिलेगी कि भारत की संस्कृति कैसी थी, भारत की सभ्यता कैसी थी, है ना। अब हमने प्रयोग किया संस्कृति और एक शब्द प्रयोग किया सभ्यता। दोस्तों, संस्कृति से हमारा तात्पर्य अगर हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति से हमारा तात्पर्य है कि प्राचीन काल में अर्थात अतीत में यहाँ जो मानव निवास कर रहा था वो कैसे निवास कर रहा था, क्या पहनता था, क्या खाता पीता था, और आभूषण पहनता था, आभूषण नहीं पहनता था, क्या खाता था, रहन सहन उसका कैसा था, कपड़े कैसे पहनता था। तो इस प्रकार के पहलुओं से व्यक्ति की संस्कृति की पहचान होती है। खान पान, रहन सहन, है ना, पहनावा, इन सब बिंदुओं से व्यक्ति की संस्कृति की पहचान होती है। एक शब्द और जोड़ लीजिए, आस्था। जैसे हम पूजा पाठ बोलते हैं, है ना, कि व्यक्ति अपना विश्वास, है ना, किस में रखता था। वहीं सभ्यता की बात करें कि सभ्यता से
दोस्तों उन भौतिक पहलुओं को देखा जा सकता है कि व्यक्ति कहाँ निवास कर रहा था, कैसी जगह पर निवास कर रहा था, कैसे मकानों में निवास कर रहा था, वहाँ के मकान कच्चे थे, पके हुए थे, है ना, उसकी भौतिक स्थिति क्या थी, उस लोकेशन की भौतिक स्थिति क्या थी। दोस्तों प्राचीन काल की बात करें, व्यक्ति जो वर्तमान में व्यक्ति नदियों के किनारे बसा अधिकांशतः घन तो अधिक पाया जाता है, उसी प्रकार प्राचीन काल में भी व्यक्ति नदियों के किनारे बसा हुआ रहता था। जैसे उदाहरण की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों इस सभ्यता के लोग प्राचीन काल में भी नगरों में निवास करते थे। ऐसा माना जाता है कि जो वहाँ की खुदाई के दौरान साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनसे यह प्रतीत होता है कि यहाँ की जो नगरीय सभ्यता थी वह दुनिया की सबसे प्रथम नगरीय सभ्यता थी। अर्थात हमारा भारत जो आज से 5000 साल पहला उन्नति अवस्था में था, वैसे वर्तमान में भी नहीं है, अगर कुछ शहरों को छोड़ दें तो, है ना। इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक हमारा टॉपिक है पूरा, उसे हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि इस सभ्यता में व्यक्ति के पास क्या क्या था, उसने क्या क्या इस सभ्यता में हासिल किया और कितनी उन्नत सभ्यता थी, है ना। अगर हम अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को देखें दोस्तों, इतिहास को 3 चरणों में बांटकर देख सकते हैं। एक तो हमारा है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इन्हें हम थोड़ा देख लेते हैं, इनकी परिभाषा को समझ लेते हैं, है ना। पहला क्या है हमारा? प्रागैतिहासिक काल। जो दूसरा है हमारा अर्ध ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। दोस्तों अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें, ऐतिहासिक काल अर्थात ऐसा कालखंड जिसका इतिहास खुदाई के दौरान मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया। दोस्तों ऐसे कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। अर्थात इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि ऐसा कालखंड जिसमें ना तो इतिहास लिखा गया और ना ही इसे पढ़ा जा सकता है। जब लिखा नहीं गया तो पढ़ेंगे कैसे, जिसका ऐतिहासिक काल लिखा नहीं गया। अर्थात ऐसा कालखंड जिसका इतिहास खुदाई के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया, ऐसे कालखंड को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात खुदाई के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया इतिहास क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। अगर हम अर्ध ऐतिहासिक काल की बात करें दोस्तों, वह कालखंड जिसमें इतिहास लिखा तो गया है, रेखांकित किया गया, चित्रात्मक तरीके से लिखा गया, रेखाओं के तौर पर लिखा गया, है ना, कीलात्मक तरीके से लिखा गया, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। उदाहरण की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से जो अभिलेख मिले हैं, लिपियां मिली हैं, उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया। तो ऐसा इतिहास जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया या पढ़ा नहीं जा सकता, ऐसे इतिहास को क्या कहते हैं?
अर्ध ऐतिहासिक काल, और यह किस कालखंड में आता है? हड़प्पा कालखंड में आता है ऐतिहासिक काल। इसकी बात करें तो वह है ऐतिहासिक काल, वह कालखंड जिसमें इतिहास को लिखा गया और इसे पढ़ भी सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। अर्थात लिखा जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। तो ये तो हुआ हमारा थोड़ा बेसिक इतिहास, है ना, कि इतिहास को हमने कैसे समझा, इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, है ना। अब हम थोड़ी इतिहास को जो हमारा शुरुआत करते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से करें? मिटाने का नहीं, मतलब कहाँ रख दिया, हम उसे देख लेते हैं कि आखिर इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है।